क्या हुआ उसका? आज भगवान बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती थी। उसके अवसर पर जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन किया गया था, जिसमें जनपद के माननीय सांसद, भारत सरकार में मंत्री आदरणीय श्री कीर्तिवर्धन सिंह राजा भैया जी मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में आए थे और माननीय विधायक जी कटरा बाजार भी थे। संगठन के पदाधिकारी तमाम उपस्थित थे, मुख्य विकास अधिकारी महोदय और तमाम अधिकारी मौजूद रहे और ये कार्यक्रम आज मनाया गया। इसमें 1 नवंबर से 15 नवंबर तक की पखवाड़े के रूप में हमारे विभिन्न विद्यालयों में तमाम कार्यक्रम आयोजित कराए गए। उसमें जो हमारे बच्चे चित्रकला में या निबंध में या नृत्य में या भाषण में या जिस भी प्रतियोगिता में नंबर 1 पे आए, तमाम जनपद के विद्यालयों उनको जो है हम लोगों ने पुरस्कृत भी किया है। माननीय मुख्य अतिथि के हाथों से पुरस्कार भी दिलाया गया है। तो जो 1 से 15 तारीख तक जो पखवाड़ा चला उसमें क्या क्या रूपरेखा रही, क्या क्या कार्यक्रम हुआ? 15 तारीख तक ये आया था, निर्देश भी था कि सभी विद्यालयों में इस तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम या साहित्यिक कार्यक्रम, निबंध लेखन, चित्रकला, चित्रकारी, रंगोली इत्यादि प्रतियोगिताएं हर विद्यालय में कराई जाएं और बिरसा मुंडा जी के जीवन परिचय के बारे में, उनके कार्यों के बारे में आम जनमानस को भी जानकारी दिया। साथ साथ हमारी जो छात्र छात्राएँ विभिन्न संस्थानों में अध्ययनरत हैं उनके बारे में अवगत कराया जाए, जिससे हमारी जो पुरानी थाती है उन्होंने क्या किया, क्या क्या संघर्ष किया, कैसे उन्होंने अपने जनजाति समूह को आगे बढ़ाया, अंग्रेज़ों के समय में विद्रोह करके अपनी एक अस्मिता बचाए रखी, उसके बारे में इनको प्रेरणा मिले कि हमारे स्वाधीनता संग्राम सेनानियों ने कैसे कैसे काम किए कि जिससे हमारे देश की आज़ादी में उनकी भूमिका रही। तो क्या बच्चे जिस तरह से भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और बड़े बड़े क्रांतिकारी के नाम सुनते थे, जिस तरह से मुंडा जी का नाम इन लोगों ने सुना, तो क्या इन लोगों ने क्या रिएक्ट किया? बच्चों ने क्या क्या जाना इसके बारे में? बच्चे बहुत जाने, उनके जन्म के बारे में जाने, उन्होंने कैसे कैसे मुंडा विद्रोह, उनको धरती आबा कहा जाता है, पृथ्वी का पिता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? 25 वर्ष की आयु में वो जीवन से उनकी मृत्यु हो गई। 25 साल में अंग्रेजों ने जेल में डाल दिया था। उन्होंने मुंडा विद्रोह एक हुआ था, आपको याद होगा, अगर इतिहास आपने पढ़ा है, हमारे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक अहम हिस्सा वो भी था। उसमें उन्होंने खास करके जो जमींदार, साहूकार और ब्रिटिश पीरियड के लोग, उनकी जो परंपरागत व्यवस्था थी, अर्थव्यवस्था थी, भूमि की व्यवस्था थी, उसको तोड़ने का प्रयास किया। उसके खिलाफ उन्होंने विद्रोह किया था कि हमारी अस्मिता है, हम इसको सुरक्षित रखेंगे, किसी रूप से गिरवी नहीं रखेंगे। तो ये चीज़ इनके अंदर इस बात की भावना बलवती होनी चाहिए कि हमारे अगर पहले के महापुरुषों ने संघर्ष करके देश को आज़ाद कराया अपनी अस्मिता को बचाने के लिए, अपने स्वाभिमान को, तो ये चीज़ हमको कायम रखना है भविष्य के लिए। तो किस तरह से कार्यक्रम जो हुए थे, प्रतियोगिता हुए थे, इसमें चित्रकला के अलावा और क्या क्या था और किस क्लास के बच्चे ने इसमें प्रतिभाग किया था? इसमें इंटर कॉलेज स्तर पे सभी विद्यालयों में कार्यक्रम कराए गए। हम लोगों ने यहाँ पे जिला विद्यालय निरीक्षक से भी उनके जो प्रतिभागी थे, विजयी प्रतिभागियों की सूची मांगी गई थी उनमें, तो उनके द्वारा उपलब्ध कराई गई। उसी में से हमने आज यहाँ करीब 60-70 बच्चों को उसमें पुरस्कृत किया है, माननीय मुख्य अतिथि के हाथों पुरस्कृत कराया है। ठीक।